हिंदू ही हैं आप, कबीर पंथी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो उसमें हमले मानने का जो तरीका है हम भाई अलग अलग देखिए, मैं आप ही के बातों को कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बोल दिया, हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से ले जा रहे हैं। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि जिसने बढ़ई का काम किया वो बढ़ई हो गया, जिसने धोबी का काम किया वो धोबी हो गया। ये तो जात की बात वही जाति मैं कह रहा हूँ, वही जाति मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं में ब्राह्मणों ने बंटवारा कर दिया जैसे वे लोग बाग कहते हैं, वैसे ही मुसलमानों में ये सारी जातियों को भिन्न कौन कर दिया? ऐसा कोई है क्या? नहीं, तो इतना ज्यादा भिन्न नहीं जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी जातियां हैं। चलिए, अगर इतना ज्यादा नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप में भी जैसे ब्राह्मणों में हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ लोग मान लिए हैं या मानते हैं, मानते आ रहे हैं। आपके यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? हमारे यहाँ क्यों श्रेष्ठ नहीं? जो सबसे ज्यादा अल्लाह दीन और इस्लाम का काम करे वही सबसे श्रेष्ठ नहीं। मैं जवाब सुना सर, एक मिनट। हाँ बताएं। श्रेष्ठ हमारे यहाँ कोई ना श्रेष्ठ है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है। जो हम लोग इस्लाम मानते हैं, इस्लाम की नजर में ऊंच नीच, गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीर गरीब कुछ है ही नहीं है, सब बराबर है। आप में कोई सामान्य नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई एससी नहीं है। जात की बात आप कर रहे हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ। जात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। ये मदरसा हमारे यहाँ जात की तालीम नहीं देता। बस मैं ये नहीं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके मदरसे से रिलेटेड भी नहीं पूछ रहा हूँ। सर बताएं। वो जात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने जो कहा उनमें तो पंडितों या ठाकुर के वजह से लोग बट गए। नहीं, मैं बटने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दो चीज पूछ रहा हूँ मौलवी साहब। देखिए, मैं कह रहा हूँ जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ये है कैटेगरी है ना? वो मुस्लिम में भी है जी मुस्लिम में भी है या नहीं है? है। आप भी बताइए। हाँ है। हाँ, ओबीसी जनरल, सामान्य, वही जनरल, सही है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो मुस्लिम में भी है। लेकिन ये है कि ओबीसी तो है, एससी है। अब एससी में तो शायद नहीं, मैं बता दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है, होगा, मैं बता दूंगा आपको। होगा, जैसे हमारे यहाँ दुनिया नुनिया फलाना ठिकाना, ये कौन से में आते हैं? ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में कंकाली किस में आते हैं? मेरे यहाँ है ही नहीं वो अरे आपके यहाँ देखिए, मतलब चतुर नहीं, चतुरता मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप चतुरता में कुछ भी बोल जाइए और हमको बताइए नहीं। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना जितना कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ। हो गए, उससे मुझे मतलब नहीं, मेरे या नहीं है। देखिए, मैं दो चीजें, फिर तो आप पे क्वेश्चन मार्क इसलिए उठ जाएगा कि आप इतने बड़े मदरसे के खजांची हैं, सारी चीजें देख रेख आपके अंडर में है, और अगर आपको यही चीज नहीं पता होगा कि एससी में कौन है, ओबीसी में कौन है, सामान्य में कौन है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा तो तामील कैसे होगी? आप क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, आप हवाई जहाज चलाने का मुझसे ड्राइविंग पूछेंगे, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? मैं कहाँ पूछ रहा हूँ? दुनिया का थोड़ी मैं बता पाऊंगा, अपने गाँव का बता रहा हूँ। आप ही के गाँव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप दुनिया में आप तो होते हैं, मैंने एक बार कह दिया तो उसके आप उसको कुरेद रहे हैं। नहीं, मैं कुरेद नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यही पूछ रहा था। होते हैं ना, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये, मेरे गांव में नहीं है। चलिए, आपके गांव में नहीं है, आपके यहाँ पे जो भी टीचर हैं वो किस किस से आए? सामान्य हैं सब लोग, ओबीसी हैं? उसको आप बार बार उसे जो कह रहा चाह रहे हैं, जैसे हम लोगों के नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो। मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं पूछ ये रहा हूँ, सामान्य जो टीचर यहाँ पे हैं, हाँ, तो वो सामान्य है सारे? हाँ, नहीं, ओबीसी में भी है। सुनिए, मेरे यहाँ सिर्फ दो ही चीज है, एक हम गांव वाले हैं जिसके बच्चे पढ़ते हैं, और वो हमारे उस्ताद हैं, हमको बच्चों को पढ़ाते हैं, बस इतना जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ मुसलमान होना हूँ, मुसलमान हमारे वजह से इतना जान नहीं पाएंगे सर। एक मिनट, उसका कोई भेद नहीं है, जान भी नहीं पाएंगे। अच्छा, वजह है हमें यहाँ जात का कोई मसला नहीं। तकरूरी होती, तकरूरी मतलब जब रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो ये नहीं पूछा जाता आप किस कास्ट के हो, आप किस जात के हो, अच्छा, आपकी बिरादरी का, ये सब नहीं पूछा जाता। जैसे हमारे यहाँ बर्तन अलग होता है, नहीं पूछा जाता है, ये बात सच है। तो वो जान भी नहीं पाएंगे। हम कब पूछा जाता है मौलाना साहब? कभी नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं। क्या मतलब? मदरसे से मेरे क्या? तो एक मिनट देखिए, यहाँ वो अगर इतनी सफाई से आप कहीं जा रहे हैं या भाग रहे हैं, ठीक है? नहीं, भाग तो नहीं रहा हूँ। तो चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, अगर आप कह रहे हैं कि ये चीजें कभी पूछी नहीं जाती जी, तो आप सिर्फ इतना बताइए कि जब शादी विवाह होता है, ठीक है, तब भी नहीं पूछी जाती?
शादी ब्याह होता है तब जिससे मौलवी से रिश्तेदारी क्या होती है पूछेंगे? तो अपने हिसाब से तो वो मौलवी को तो पूछेंगे। आके बताना पड़ेगा कि भाई फला से जा रहे हैं, शादी करने करे नहीं करे, क्या है नहीं, नहीं ऐसा है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मौलाना का उसमें कोई ताल्लुक नहीं, कोई रोल नहीं। आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, वो अपने हिसाब से ढूंढते हैं अपने हमारे यहाँ कास्ट में, शादी एक दूसरे अपनी के यहाँ हो भी बिरादरी में। जाती है। यही जो अभी आप बोले ना, तो ढूंढते हैं अपने कास्ट नहीं, में, मौलवी अपनी से- बिरादरी में। सर, नहीं, मैं- गैर कास्ट सर, में भी उभरते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा कि आपके अध्यापक में कौन कौन किस कास्ट के हैं, यही ना? मैं यही पूछा, हाँ मैं ये पूछा हाँ। कि ओबीसी हैं, एससी हैं, कितने तो मतलब वही है, मैं दूसरा चलिए बता रहा हूँ। अभी आपको ये भी नहीं पता है। मुझे क्या? तो पता है, हम आप सबको पता बताइए, है। आप बताइए कि आपके यहाँ पे जैसे 5 टीचर हैं, ठीक है, 5 अध्यापक में कितने ओबीसी हैं, कितना सामान्य है, कितना एससी है, कितना एसटी है? अब देखिए, मैं ये जितना जानता हूँ वो बताता हूँ, वो भी मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुद से जितना जान गया हूँ उतना बताता हूँ। मैं अंसारी बिरादर से और हमारे साहब तेली बिरादरी से, ठीक है। और बाकी को एक जने हैं सामान में सिर्फ है। सामान्य मौलवी में साहब वाले। शायद वो होंगे, मौलवी साहब, बड़े ही हैं। अरे मौलवी साहब बड़ी- वहाँ वाले। एक सामान है, वो सर बाकी मुझे- बैकवर्ड है। एक सामान्य और सारे ओबीसी हैं। ओबीसी है। यही मैं पूछ रहा था। हाँ, तो असल में देखिए मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल साहब, देखिए सीधी सी मैं बात बुरा है। भी नहीं मानता नहीं, हूँ। आप मानिए भी बुरा या नहीं मानिए, देखिए मैं कोई ऐसा काम ही नहीं ए करना बेटा, चाहता कि आप तुम्हें पानी लाओ पिए हर्ट वाला। हों या मैं हर्ट हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था, यही जो अभी आपने बताया, और इसका कोई ऐसा मतलब नहीं था। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमको पता ही नहीं है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा कि आप अगर 2009 से या 10 से पढ़ा रहे हैं, जिसे तो हमारे आप अगर भेद नहीं, मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है, यही जैसे मैं आया तो मैं बता रहा हूँ कि मैं मीडिया से हूँ, मेरा ये आई कार्ड है, तो कम से कम आप ये तो समझ सकते हैं कि चलिए ये मीडिया से आए थे, फला नाम था, फला आई कार्ड पहने थे। नहीं सर, तो आप 10-10 साल किसी के साथ अगर बिता देंगे और बताएंगे कि हमको पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। नहीं, नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क बिरादरी इसलिए वाला नहीं मसला लगेगा। के मसले के बारे में अगर आप कोई पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा। मैंने कहा कि ना मेरे साथ में जो पढ़ाते हैं, अच्छा उनको खजांची इससे साहब, आप ये मतलब है, हमको बताइए ना मुझे कि उनसे जैसे मतलब है। कि ये अभी मदरसा चल रहा है, आपने बता भी दिया कि समथिंग 50,000 रुपए का मंथली इसमें खर्चा आ जाता है। टीचर और यहाँ की साफ सफाई या देख रेख मिला के सारी हाँ हाँ, जैसे नल का वाटर कटा, बिजली का काम हुआ, पंखा का काम हुआ, इन्वर्टर का काम हुआ, डीजल पानी आया, ठीक है। तमाम खर्चे हैं। हाँ, हाँ, नेरे ये बाबू ये को सारी चीजें लगभग 50,000 की नेरे आपके बाबू। पास मंथली आती हैं, और ये परमानेंट चल भी रहा है। जैसा कि आप बता दिए कि हमको यहाँ से मिल जाता है, और कुछ जो स्रोत यहाँ बता के दिए। लोग बाहर हैं वहाँ से मिल हाँ, जाता है। स्रोत बताया, ठीक। और ये सारी चीजें आपकी ये चल भी रही हैं। तो ऐसा भी कभी बीच में टाइम आया कि जहाँ पे आप बता रहे हैं कि 1 कुंटल निकालना है या 2 कुंटल निकालना है, कभी ऐसा आया कि इससे ज़्यादा भी निकालना पड़ गया हो? नहीं, ज्यादा निकालने का देखिए जो रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। जो हमारा मतलब रूल्स, मतलब इस्लामी रूल्स, तो पैदा के कि वो तो पैदावारी के ऊपर है। जैसे फिर कीजिए किसी दिन सूखा पड़ गया किसी से, हाँ, धान जब उतना ही हुआ ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से? ठीक है। तो कम देंगे। हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ अच्छा, अगर मतलब इसमें कोई ना भी दे पाए तो उसके लिए क्या? कुछ भी बात नहीं। बात नहीं है। नहीं देना चाहता मत दे, हाँ, हाँ, या नहीं देना चाहता वो अपने और किसी रिलेटिव को देना चाहता है, हाँ। वो उसको दे देता। हम लोग खुद भी देते, हाँ, हाँ। जैसे मदरसे में भी देते हैं, कुछ हिस्सा उसमें से बचा के अपने गांव के कुछ गरीबों में खुद दे देते हैं। दे देते हैं। हाँ, तो वो तो दूसरी चीज हो गई। तो इस तरीके से आपका ये दोनों चीज चलते रहते हैं। चलता रहता है। अच्छा, वो पैसा हमको एक मुश्त समझिए मिल जाता है, जो वहाँ से चंदा होके आता है वो एक मुश्त मिल जाता है। अच्छा, हर 6 महीने पे मिलता है चंदा, साल में? नहीं, साल में एक बार। साल में एक बार यहाँ एक गांव में बाई द वे, सरकार में कभी तो पैसे वैसे की कमी आ जाती है, यहाँ खत्म हो गया, फर्ज कीजिए तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, हाँ, हाँ। तो अपने यहाँ के जो लोग हैं सेठ लोग, उन लोगों से बात किया जाता है, तो भाई थोड़ा बहुत 9-10 रहा था तो लोग फिर दे देते हैं अगले साल फिर एडजस्ट होता है। प्रमुख सेठ इसमें कौन कौन? अबे साहब, आप अब लाइन बदल रहे हैं, वो सब हमसे बात मत कीजिए, वो सब हम नहीं बता सकते। और रहा सवाल ये प्रमुख सेठ हो या अल्लाह प्रमुख हो, हाँ, ये सब इसके हम बात नहीं है बताने के लिए। हैं गांव के लोग हैं, चलाते हैं, बस वही। देते हैं, हम सबके नाम से रसीदें कटती हैं, और सब लोग पैसा देते जाते हैं। चलिए, आपसे एक चीज लास्ट क्वेश्चन है, इस मदरसे का जैसा कि आप बताए, और मदरसा लेने के लिए आपने बताया कि हमने परमिट भी ले लिया है और रिन्यू भी करवा लिया है,
रजिस्ट्रेशन वही और परमिट दूसरी चीज हो गई। भाई, चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी की परमिट में क्या बहुत फर्क है? नहीं, परमिट में फर्क ये है कि मान्यता जो है हम्म, हमारे यहाँ बहुत पहले से ऐसा कुछ था नहीं मदरसों के लिए, हम्म, पूरे यूपी के खास तौर पे मदरसों के लिए कुछ कोई बाध्यता नहीं थी, बड़े आराम से चल रहा था। हम्म, अब सरकार की मंशा ये हुई कि मतलब बगैर मान्यता के मदरसे नहीं चलेंगे। हम्म, तो चूंकि ये उर्दू बोर्ड से है, हम्म, तो हिंदी बोर्ड के तो मान्यता मिलती है, हाँ, उर्दू बोर्ड से जो वक्त बोर्ड पे पता करने पे मतलब पता चला कि 2016 से ही कोई मान्यता नहीं दी जा रही। अच्छा, हमारे यहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से मतलब जो है सर्वे उर्वे करके तमाम मदरसों का 356 कितना हमारे ब्लॉक में इतने का वो गया है कि मतलब बिल्डिंगें हैं, मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मान्यता नहीं है। ये मान्यता की डिमांड की गई, अब यूँ कह सकते हैं। हाँ हाँ सही है। तो अभी शासन का जो फैसला होगा, शासन जो निर्णय लेगा उसी के अनुरूप मतलब किया अभी जाएगा। आया हम नहीं है। अभी आया नहीं है, हम लोग तैयारी में हैं, पेपर वही मैं कह रहा था। देखिए मैं बताऊं आपको, कुछ चीजें तो हम लोगों को की भी इनपुट में होती हैं, बिल्कुल क्यों? होती है। तो अभी आप जैसे कि बता रहे थे कि नहीं क्लियरिटी है, वही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है। जी हाँ, वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था। आप चूंकि आपने बता ही दिया तो अच्छी बात है। नहीं कहा ना बता। तो दोनों चीजें हैं, तो इसके लिए अगर कभी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, सरकार से लड़ थोड़ी पाएंगे। सरकार से हम गुजारिश मानता के लिए करेंगे, गुजारिश करेंगे। उसके बाद बार बार एप्लीकेशन देंगे। तो आप बीएसए साहब के पास में गए थे? जी अच्छा। नहीं, इसमें अपने उर्दू बोर्ड वाला जो है हाँ, इसमें अल्सर। अरे क्या कहते हैं, आवाज क्या कहते हैं इसको, विकास भवन में। हम्म, हाँ वहाँ गए, कई बार गए, तो वहाँ सारा मामला है, वहाँ से लिख के मिला भी है। अब वो विचाराधीन है, अब सरकार जो निर्णय लेगी, अगर वो मान्यता जब देगी। वो वहाँ से फिर ऊपर भेजते हैं, वहाँ से लखनऊ, फिर आएगा, लखनऊ, तो उस हिसाब से फिर हाँ। किया जाएगा। हाँ, तो जैसा सरकार की जो मंशा है, निर्णय सरकार को करना है। जो सरकार आएगा तो पूरे यूपी के लिए जो आदेश आएगा और जो भी जियो है, जो इसके पहले का जो जियो है, उसकी कापी हम लोग रखते हैं। इसका नक्शा और जमीन, ये मदरसा भी मदरसे के नाम से ये जमीन है, रजिस्टर्ड है। हाँ नहीं, खतियोनी जिसको कहते हैं हाँ, ना, वही रजिस्टर्ड है। सब मदरसे के नाम से सारे पेपर हम कलेक्ट करके रखे हैं। जैसे ऐसा नहीं लगता सरकार आपको कि जब कभी इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ आपका जो रजिस्टर्ड चीज है, जैसे आपने बताया कि जमीन जब हमारी खरीदी गई मदरसे के नाम पे, जी। ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। ये जैसे जो मस्जिद जो आपका यहीं पे बन गया है, तो आपको कल के लिए ये प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता है कि एक ही जगह पे आपने मस्जिद और मदरसा दोनों का जो निर्माण करवा दिया, ये कहीं क्वेश्चन मार्क में नहीं आया? जरूरत की चीज थी, जरूरत के तहत बनाया गया है, उसका परमिशन लेके बनाया इतने गया, बच्चे फिर पढ़ते उसमें